आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। डीयूपीजी एलएलबी की अप्लाई डेट आ गई है, माने कि आपको सीधा समझना है ये बात कि सीयूईटी पॉइंट पे आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम अपडेट देते आ रहे हैं और आपको दो न्यूज कटिंग दिखाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, सारे सब्जेक्ट की बात होगी, चाहे वो लॉ हो या पीजी का कोई और सब्जेक्ट हो, जिसमें 82 टोटल 82 कोर्सेज डिक्लेयर्ड हैं और उन सब के एडमिशन, चाहे वो बीटेक का हो या और भी चीजों का, सब कुछ की बात करेंगे। यूजी वाले बच्चों के लिए भी, पीजी वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए काम का है, लेकिन पीजी वाले ज्यादा कंसर्न है, इसलिए ऑफिशियल न्यूज है, इसको आराम से बारीकी से समझते हैं। पहला वीडियो अगर आप ये देख रहे हो हमारा, तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन करना। साथ ही साथ हमने क्या किया है, आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से आपको जानकारी मिले, इसके लिए हमने क्या किया है, टेलीग्राम पे आपको कहा है जुड़ने के लिए। टेलीग्राम पे सारी वीडियोस का लिंक भेजेंगे, जिसे आप 2-4 स्क्रॉल में ही आपको अपने काम की वीडियो मिल जाएगी। हम ये नहीं कहते कि आप सारा वीडियो देखो, लेकिन आपके मान लो डीयू एलएलबी के कटअप से मिल रहा है तो बैकअप कॉलेज का वीडियो नहीं मिल रहा है, बैकअप कॉलेज का मिला तब तक नेक्स्ट क्या मूव लेना है उसका वीडियो नहीं मिल रहा है, तो ये चीजें आपको छोटी छोटी वीडियो में, अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगी, वो आपके काम के लिए बनाया गया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आपकी बातों को ध्यान से समझते हैं कि पहले न्यूज को हिंदी वाला है उसको देख लेते हैं। डीयू में पीजी के दाखिले के लिए दौड़ 25 से शुरू, मतलब दौड़ का मतलब है अप्लाई 25 से शुरू हो जाएगा। पूरा समझते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देंगे तो इजी वे में समझोगे आप। पीजी के 82 विषय है, जिसमें 13,500 सीट हैं और के लिए की जा सकते हैं आवेदन। बीटेक में 120 है, ये तो खैर बीटेक का है, मई के मध्य तक शुरू हो जाएंगे स्नातक के आवेदन। देखो अभी पीजी का होगा, इसके बाद मई के मिडिल में जो है यूजी वाले बच्चों का भी होगा, लेकिन अभी तो पहले पीजी का होगा। 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। डीयू 82 विषयों में प्रवेश के लिए सामान्य सीट आवंटन प्रणाली यानी कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम पोर्टल की शुरुआत करेगा, जो कि हमने आपको पिछले कई वीडियो में दिखाया हुआ है। अभी तक वो एक्टिवेट नहीं है, लेकिन 25 से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, अदरवाइज बाद में पछताओगे। और याद रखो, कोई भी न्यूज वेरीफाई करके पढ़ो, ये नई दिल्ली स्पेशल एडिशन का न्यूज है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही पिछले साल शुरू किया गया बीटेक और 5 वर्षीय विधि कार्यक्रम के प्रवेश भी शुरू हो जाएंगे। बीटेक में प्रवेश जेई मेन के अंकों तथा विधि कार्यक्रम में क्लैट के आधार पर होगा। पिछले साल से डीयू में भी आपको डीयू बीए एलएलबी 5 साल का हो गया है। कुलपति योगेंद्र सिंह ने बताया, डीयू स्नातकोत्तर में इस वर्ष 82 विषयों के छात्र को प्रवेश के लिए चुने जा सकते हैं। पिछले वर्ष 77 विषयों को चुना जा सकता था, इस बार बढ़ा है, जैसे एमए हिंदू स्टडीज, एमए चाइनीज, कोरियन, मास्टर्स पब्लिक हेल्थ, मास्टर्स फाइन आर्ट के कोर्स जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि पीजी प्रवेश के लिए 25 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। बात समझ में आ गया आपको? इसके बाद प्रवेश का दूसरा चरण होगा। डीयू डीन प्रोफेसर अनित गांधी ने 2025 के लिए दाखिलों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष स्नातकोत्तर में एनसी वेब सहित 13,500 सीटों पर दाखिले किए जा रहे हैं। ठीक है, एनटीए की ओर से विश्वविद्यालय को सीधे मिल जाएंगे ये जो लिस्ट है वो, मतलब देखो किसने डीयू को सिलेक्ट किया है उनको सीधे लिस्ट मिल जाएगा। छात्रों को सीएसएस पोर्टल पर 250 रुपए का शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 250 रुपए यहां देकर के पंजीकरण शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके रैंक अच्छे आ रहे हो तभी करोगे, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रैंक डीयू के लिए है कि नहीं, अगर डीयू स्पेशली डिटरमाइंड एडमिशन के लिए आप चाहते हो कि कोई वीडियो कितने रैंक में, जैसे एलएलबी का मैं बता दूं या अलग अलग कोर्सेज का अगर आप चाहते हो तो हम आपके लिए बना देंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक कमेंट करना होगा। वीडियो लाइक या चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। पंजीकरण शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। जिन छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश ले लिया होगा वे प्रवेश वापस लेंगे। ये तो 1,000 रुपए फीस अदा करके वे प्रवेश वापस ले सकेंगे। ये भी एक समझ लो कि आपका 1,000 रुपया छोड़ के बाकी पैसा वापस मिल जाएगा। उनकी जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी। छात्रों को पोर्टल पर कॉलेज और कोर्स के विकल्प भरने होंगे। आपको पोर्टल पे कॉलेज और कोर्स का डिटेल भरना होगा। जितने वे कॉलेज व कोर्स के विकल्प भरेंगे उतना उनके लिए प्रवेश आसान होगा। अब इसमें क्या होता है कि कॉलेज का सिलेक्शन जरूरी है डीयू में। कौन सा कॉलेज, मान लो पॉलिटिकल साइंस का 2-3 कॉलेज है तो आपको दोनों तीनों का चूज करके देना होगा। बीएचयू में तो मान लेते हैं एक ही फैकल्टी है, सोशल साइंस, उसमें पॉलिटिकल साइंस होता है ना, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बीटेक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई। तीनों ब्रांच में 120 सीट है, प्लस बीएलएलबी का 60-60 सीट है ना। अब देख लेते हैं दूसरा न्यूज कटिंग जो आपके लिए है, उसको भी समझना जरूरी है।
और दूसरा न्यूज कहां से है, ड्यू एडमिशन 2024 यूजी एप्लीकेशन फ्रॉम मिड में, पीजी फ्रॉम अप्रैल 25, अप्रैल 25 से पीजी का शुरू कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ बच्चों का ये है कि मेरा मतलब 130 है, 135 है, इतना नंबर है, उतना नंबर है, और सर इसमें हो पाएगा कि नहीं। देखो इसके लिए विस्तृत हमने बड़े बड़े सेशन लिए हैं, 3-3 4-4 घंटा लाइव रह के आपके सामने हमने बात किया है और आपको बताया है, सब कुछ समझाया है। तो आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सभी मैसेजेस का, फोन कॉल का, या जिस तरह मीडियम से भी, फोन कॉल तो नहीं, मतलब मैसेज, व्हाट्सएप, इन सब में जवाब देने का मैं देता हूं। सो आपको अपना जो प्रोसेस इसमें बताया गया, जो सब्जेक्ट आपने डीयू चूज किया था, जो सब्जेक्ट चूज किया था, उसके लिए जो जो कॉलेज होगा उसका प्रेफरेंस चूज करना होगा। अगर चाहते हो कि हम उसकी वीडियो आपको प्रॉपर बना करके बताएं तो आप हमें बता सकते हो। कुछ जरूरी सूचना है जो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाना है मेरे बच्चों, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी दिखाओगे उससे मेरा लॉस नहीं होगा, उससे आपका लॉस होगा। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी ईमेल आईडी भरा था वो एकदम एक्टिवेट मोड में रहना है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो एक्टिव मोड में रहना है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा आपका सारा काम हो जाएगा खराब, सारा खेल हो जाएगा बिगड़। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड परेशानी है बच्चों को, जो मैं थोड़ा इस बार बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स का रोल क्या है इसको समझो। देखो डॉक्यूमेंट्स वो चीजें हैं जो आपको वहां के काउंसलिंग के टाइम लेकर के जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना हो सकता है, मैं अभी देखा नहीं हूं, देख करके आपको बताऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है, देखूंगा तो कंफर्म बता दूंगा, ठीक है, जब ओपन होगा तो। सो आपको अब देरी नहीं करनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है 25 के पहले रेडी कर लो। फाइनल मार्कशीट आपका नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि छठे सेमेस्टर का या 8वें सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे फिर, आप करोगे, जाओगे और अंडरटेकिंग भरोगे। कब, जब आप एडमिशन ले लोगे। मान लो आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग नहीं होता है, अंडरटेकिंग हो जाएगा। मान लो मार्कशीट आपका नहीं आया, आपका फाइनल मार्कशीट नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं आया है, आपका नाम अगर गड़बड़ है तो वो एफिडेविट में आएगा। समझने की कोशिश करिए, आपका नाम गड़बड़ हो गया, इसमें गड़बड़ है, उसमें गैप है। 2-4 बच्चे हमें पूछ रहे थे कि सर मेरा नाम इधर का उधर हो गया, इसमें गैप है, उसमें नहीं है, राज लिखा गया विक्रम के साथ, ये वो। तो आपका अगर नाम में कुछ गड़बड़ी है या ईयर गैप है तो इसके लिए एफिडेविट बनेगा, लेकिन वो देखो झोल का प्रोसेस है। तो बेटर होगा कि आधार कार्ड में जो आपने नाम दिया है उसको क्लियर कर लो, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ये मतलब सेशन है उसी सेशन में पास हो जाना है आपको। ऐसा भी ना हो कि ये सेशन के बाद आप अगले साल आपका सर्टिफिकेट मिले तो आपका एडमिशन फाइनली अंडरटेकिंग देने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? सो आपको अलग अलग चीजों पे ध्यान बनाए रखना है कि किसका क्या सॉल्यूशन है। बहरहाल जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और हमेशा आप तक कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन होगा वो देते रहेंगे। आपको नाम, पता, गांव या ईयर गैप है और एक से स्टूडेंट, ये दो प्रॉब्लम है। मान लो ईयर बैक आपका हो गया, 2 साल 3 साल के बाद जा रहे, तो पीजी में ईयर बैक का कोई ज्यादा रोल नहीं है, आप पीजी में कभी भी जाकर एडमिशन ले सकते हो, टेंशन खत्म। हाँ, अगर एक्स स्टूडेंट हो तुरंत एडमिशन लेते हो तो उसका प्रेफरेंस कुछ मिलेगा, आप वहां जाकर के काउंसलिंग में ही पता करोगे, ठीक है। बीएचयू में तो मिलता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने बीएचयू से खुद यूजी पीजी कंप्लीट किया है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं और नई नई चीजों के साथ आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।